अरे आप यहाँ? मैं आपको कहाँ ढूंढ रही थी और आप यहाँ। ये क्या है? बुआ ने मेरी दुकान के उद्घाटन की खुशी में ये खीर बनाई थी। लीजिए। अच्छी बनी है खीर। रमा, तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मैं एक ही बात कह रहा हूं जो तुम्हें माननी होगी। यही कि मैं पढ़ाई शुरू करूं। हाँ। लीजिए, खुद से ही खाइए खीर। प्यार से आपको खीर खिलाने आई थी तो आप मुझसे ही अपनी बातें मनवाने लगे। सुनो मेरी बात रमा। मुझे कुछ नहीं सुनो। रमा सुन। पढ़ाई तो तुम्हें करनी होगी रमा। ये क्या है? इसमें लिखा क्या है? सुनिए ना, क्या लिखा है इसमें? मुझे पढ़ाई करने दो रमा, सुबह बात करते हैं। ठीक है, जब तक आप नहीं बताते कि इसमें क्या लिखा है तब तक यही करे रहूंगी। थोड़ा परेशान हो जाओ रमा, फिर बताऊंगा कि क्या लिखा है इसमें। बताइए ना, क्या लिखा है इसमें? मुझे बताइए, फिर आप पढ़िए। बताइए ना। क्या है रमा? इसमें क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और जो इंसान पढ़ता है वो मजबूत बन जाता है। तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ी लिखी औरत समाज को ज्यादा सकारात्मक बनाती है। बेवकूफ दिख रही हूँ मैं आपको? इसमें इतना सा लिखा है और अब इतना सारा बोल गए। मैं तो ये सोचकर खुश थी कि शायद आप संस्कृत पढ़ना लिखना सीख गए होंगे और इसमें यही लिखा होगा कि रमा, मैं तुमसे जीवन भर प्यार करूंगा। लेकिन अब बस इतना ही समझने में लगे कि मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ, तो क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? पढ़ाई तो करनी ही चाहिए तुम्हें। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप किसी से भी अपनी बातें मनवा लेते, लेकिन मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, लेकिन हर समय ये भी जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाला गलत हो। मुझे नहीं पढ़ना, बात खत्म। अम्मा, कुछ तो तरीका निकाल लूंगा तुम्हें पढ़ाने का।
तुम्हारा काम करना अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन तुम्हें पढ़ाने की मेरी जिद भी गलत नहीं है। दीपक, तो इस चिट्ठी के बारे में किसी को कुछ मत बता, ठीक है? मैं अब भी आती हूँ। दलिया अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बोलना। नहीं, यहाँ नहीं, बाहर चलो ना, चलो। रमा, क्या हुआ? डलिया अम्मा को लेकर कहाँ जा रही हो? अरे कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? चलिए। दीपक, इसे क्या हुआ है? रमा डलिया अम्मा को लिए कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता। बिना कुछ हुए रमा डलिया अम्मा को लेकर अपने साथ में नहीं गई होगी। अब बोल, क्या बात है? अम्मा, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलना। आपको मेरे पति कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं का क्या मतलब है बेटा? मतलब वो ऐसे है क्या कि मेरे सिवाय किसी और लड़की से संबंध हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? और ऐसे क्यों बोल रही है? वो जो चिट्ठी तुम्हें देके गया, उसमें कुछ लिखा था क्या? मैं इन्हें चिट्ठी के बारे में नहीं बता सकती, वरना इनकी नजर में मेरे पति की इज्जत घट जाएगी। नहीं अम्मा, कल रात को एक बुरा सपना देखा, वही सोच रही हूँ। और ये सब बातें मैं आपके सिवाय और किसी को नहीं बता सकती ना। देख रमा, भीम दिखने में तो सुंदर है ही और पढ़ा लिखा भी है। ऐसे में कोई भी लड़की उसे आराम से पसंद कर सकती है। भीम जितना अच्छा है और जितना मैं उसे समझ पाई हूँ, वैसे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ भीम तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो तूने जो सपना देखा है ना, भूल जाओ उसे। पक्का ना अम्मा? हाँ हाँ पक्का। चल अब अपना काम कर और मुझे भी करने दे। सुनिए। क्या? आपकी चिट्ठी आई है। अच्छा, किसने भेजी है और क्या लिखा है इसमें? मैं भी ना दिखा। तुम कहाँ पढ़ी लिखी हो कि तुम्हें पता होगा इसमें क्या लिखा है, किसने भेजा है? मुझे ही पढ़नी होगी। फराम गोमती, ऐसा लिखा है इसमें। अच्छा, अब ये किसने कहा तुमसे? पक्का उस दीपक ने बताया होगा ना? वो लड़का भी ना। लेकिन अच्छा हुआ कि चिट्ठी पूरे अंग्रेजी में लिखी है, वरना क्या क्या बताता। लेकिन क्या लिखा है इसमें? रमा, मेरे लिए आई है ना चिट्ठी, मैं अंदर जाके पढ़ लूंगा आराम से। हाय भीमराव, इट हैज बीन ऐसा क्या लिखा है इसमें? मुझे नहीं बता सकते? वैसे तो हर चीज बताते हैं और खुद ही कहते हैं पति पत्नी में कोई पर्दा नहीं होता, खुद ही छुपा रहे हैं। लेकिन ये गोमती है कौन? और ये मेरे पति को चिट्ठी क्यों भेज रही है? इसका पता तो लगाना होगा। ताई, भीम भैया ने चिट्ठी में क्या लिखा है बताया क्या? सुनिए, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सेठ जी ने इस कारखाने के लिए अपने नए मैनेजर को नियुक्त किया है। आज से हम सब लोग
इनके मातहत में ही काम करेंगे। आइए साहब। सुना, मैं हूं तुम सबका नया मैनेजर। जाओ काम करो। राम जी, क्या कर रहे हो? जी काम कर रहा हूँ। शक्ल देखकर तो लग रहा है कि सो रहे हो। जाओ मुंह धोकर आओ। सुना नहीं? मुंह धोकर आओ। साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। आप बेवजह राम जी को अपमानित कर रहे हैं। ये सब आप इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि राम जी की आपसे पुरानी अनबन है। कौन है तू? हाँ? चौकीदार? जाकर चौकीदारी कर। राम जी तेरा दोस्त होगा ऑफिस के बाहर। यहाँ पर तुम सब वर्कर हो और मैं तुम्हारा मैनेजर। और कितना बुरा लग रहा है। तो भर दो और जाना और काम छोड़कर चले जाओ। लेकिन सर पुरंजन, जा बाहर जा। और तुम भी जाओ, मुंह धोकर आओ। देखिए मैनेजर साहब, काम में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। भाषण नहीं राम जी, तुम्हारी औकात यहाँ पर वर्कर की है और मेरी हैसियत मैनेजर की। जितना कहा जाए उतना करो। जाओ। देख लीजिए, आज का पूरा काम हो गया है। अब काम ही नहीं है तो ओवर टाइम क्या करें? बुरा लग रहा है ना? हाँ बोलो। और बुरा लगता रहेगा। एक उपाय है, जाकर अपने बेटे भीमराव से कहो कि मेरे सामने आकर नाक रगड़े, माफी मांगे, तब शायद माफ कर दूं। फिर जैसे जीते थे पहले वैसे जीते रहना। मैनेजर साहब, मैं एक बाप हूं और एक बाप के जीते जी बेटा झुक जाए तो लानत है। मेरी जात छोटी सही, लेकिन एक बाप का दिल और हौसला बहुत बड़ा है। और मैं तो अपनी जात भी छोटी नहीं मानता। और रही बात नाक रगड़ने की, तो वो भूल जाइए, क्योंकि अब आपकी ऊंची नाक के सामने हम अपनी छोटी नाक की इज्जत के लिए लड़ते रहेंगे।
नाक रगड़ने से ज्यादा नाक के इज्जत के लिए लड़ना हमें आसान लगता है। और मैं इनका बेटा हूं। इनके जीवन का जितना वजन उठा सकता हूं वो उठाना मेरा काम है। लीजिए, और अब बताइए कि बाबा को कैसे कैसे परेशान करने की योजना की है। बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। भीमराव, ये कारखाना है, कॉलेज नहीं, जहां पर तुम प्रिंसिपल और 2-4 गुरुजी को अपने साथ लाकर खड़ा कर लोगे। वही तो जोशी जी, ये कारखाना है, कॉलेज नहीं है। यहाँ पे सब मजदूर होते हैं जो आपके जितने बड़ी जात के नहीं हैं। और यहाँ पे अगर पुलिस भी आती है तो उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि आप जाइए, हम अपने स्तर पे सब निपटा लेंगे। यहाँ इतने गवाह मिलेंगे आपके खिलाफ कि आप गुनहगार साबित हो जाएंगे, और फिर नाक हमें नहीं, आपको रगड़नी पड़ेगी। चलिए बाबा। एक बात तो है राम जी, भीम एकदम सटीक जवाब देता है। बिना जवाब दिए भी काम हो सकता था। मैंने तुम्हें समझाया था ना, हर बात के लिए उलझना जरूरी नहीं। बराबर है बाबा, लेकिन बात जब आप पे आती है तो मैं उलझूंगा भी, और जरूरत पड़ेगी तो लड़ूंगा भी। नहीं, आगे से तू मेरी काम की जगह नहीं आएगा। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कॉलेज नहीं आता हूं। बाबा, लेकिन मेरे बचपन में मेरी हर लड़ाई में आप मेरे साथ हुआ करते थे, और आज जब आपकी उम्र हुई है। क्या उम्र? बूढ़ा नहीं हो गया हूं मैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं। पुरंजन भी मेरे साथ है। बस आगे से तू मेरे कारखाने में नहीं आएगा। तुम अब तक गए नहीं? नहीं बाबा, आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए यहाँ आकर खड़ा हो गया। बाबा, आप मेरी बात को समझिए ना। हर एक की बात को आप इतनी बारीकी से समझ लेते हैं, फिर अपने बेटे की इतनी सीधी सी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? देखो बेटा, बात चाहे सीधी हो या टेढ़ी, मुझे कुछ समझना नहीं है। जाओ अपनी पढ़ाई करो। देखिए बाबा, हर एक के मन में कभी ना कभी ये बात तो आई होगी कि उनके मोहल्ले में लाइट नहीं लगी है, लेकिन किसी ने भी इस तरह से नहीं सोचा होगा कि अगर वो जाके सरकार से बात करते हैं तो उनके मोहल्ले में भी लाइट लग जाएगी, उन्हें रोशनी मिल पाएगी। चाहते तो सब है बाबा, लेकिन संघर्ष करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ पता है ना, तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जाओ, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं जा सकता। विरोध करने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। आपसे विरोध करके कोई लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा मैं। विरोध नहीं करना है ना, तो जाओ, जितना कहा है उतना करो। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा करूंगा। आपसे मार्गदर्शन इसलिए मांगा था क्योंकि आप अगर बताएंगे तो इस लड़ाई में कम समझ आया होगा। लेकिन ठीक है, आज आप ही मना कर रहे हैं तो मैं भी इस विषय पर आगे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एक बात है बाबा, मैं रोज आकर आपसे मदद मांगूंगा और इस लड़ाई को शुरू करने की अनुमति भी मांगूंगा। और जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, लाइट लगाने की ये लड़ाई उस दिन से शुरू की जाएगी।
राम जी, तुम्हें पता है ना कि भीम जिस बात को ठान लेता है वो पूरा करके ही मानता है। और मुझे ये पता है भीम कभी किसी गलत बात के लिए जिद नहीं करता है। लेकिन ये बात सही भी तो नहीं है ना? गलत भी तो नहीं है ना बाबा? राम जी, भीम की बात मान लो, नहीं तो बेवजह तुम भी परेशान रहोगे, ये भी परेशान रहेगा। और फिर राम जी, हक की आवाज उठाने के लिए तो तुमने ही सिखाया है ना। लड़के पड़ो बेटा, नहीं तो भगोड़े कहलाओगे। चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। और जब आज भीम आवाज उठा रहा है तुम उसे चुप करा रहे हो, मुझे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है राम जी। देखो बेटा, नगर पालिका कार्यालय बहुत बड़ा है, वहां चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। वहां के लोग सिर्फ तुम्हें घुमाते रहेंगे, इस टेबल से उस टेबल तक, बाकी कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बाबा? अच्छा, तो तुम सबकी रोशनी के लिए लाइट का नया नाटक शुरू किया है भीमराव ने। आप तो का जनवे करी थी मालिक, अपनी मर्जी से कुछ न कुछ करते रहा। हम कर लातों के ओका बोले रहे कि हम लोगन का दिया की जरूरत नहीं। थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, उसी का फायदा उठाते, नहीं तो क्या काट डालते उसे? किसी काम का नहीं है तू, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। एक शब्द मत बोलना, इसीलिए मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूं। पीछे हट। एक नंबर का जिद्दी है मालिक, क्यों का सुन भी नहीं करता है। क्या करें, हम लोग तो जैसे पहले से रहत आए हैं, बस वैसे ही रहना चाहा था। यही तेवर सही है, और यही तेवर सिखाओ उस भीमराव को, ताकि वो समझ सके कि छोटी जात का जीवन ईश्वर ने उसे दिया है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहे और खुश रहे। बेवजह अगर लाइट के लिए नगर पालिका से भिड़ोगे तो सरकारी तंत्र है, निकाल कर फेंक देगा तुम सबको चौल से। और याद रखो, भीमराव सिर्फ अपने लिए गवर्नर के पास जा सकता है, तुम सबके लिए नहीं दौड़ेगा। इसीलिए अगर सही सलामत और सुकून से रहना है तो भीमराव और उसके घर वालों को चाल से बाहर निकाल दो। यही बात है ना? और जोशी जी, आप अपना घर द्वार छोड़ के हमेशा हमारे मोहल्ले में आते रहते हैं, ये उच्च जात वाले लोगों को शोभा देता है क्या? घर तो हमारा ही है, बस तुम लोग जबरन रह रहे हो। नहीं, जबरन नहीं, वक्त पे किराया देके रहता है आपको। और वैसे भी घर मालिक का बार बार किराएदार के जीवन में दखलंदाजी करना गलत है। यही जात का अंतर है भीमराव। हम ऊंची जाति के लोग हैं, जो मन में आएगा जब मन में आएगा करेंगे, और तुम छोटी जात के लोग, तो जो हम कहेंगे वो करोगे। और क्या 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 भीमराव, हाँ अम्बे तेरे बाप की है क्या कि तू जाकर किसी को बोलेगा और वो आकर यहाँ लाइट लगा देगा? लेकिन मम्मी आपकी, आपके बाप की, आपके काका। रमा, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं हो सकता। अंदर जाओ। दीदी सही तो कह रही है। तुम भी चुप रहो शंकर, और दोनों अंदर जाओ। जाओ। चलो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारा बाप नौकर है और मैं मालिक। याद है ना? जोकू भैया, पुलिया भाई, हितेश जी जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो?
अरे भीम और राम जी तोड़ के बाहर सभा कर रहे थे और इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस मोहल्ले में लाइट लगाई जाए। अरे ये राम जी भी ना बड़ा ढुलमुल आदमी है। कल रात में कह के गया था कि ये भीम अब लालटेन का नाटक नहीं करेगा और खुद वो नाटक का हिस्सा बन गया है? अरे बाप बेटवा के चक्कर में ना पता नहीं हम लोगन के का गत हुई। अरे लेकिन यहाँ बात करे से का हुई, नहीं चलत है ना। वो लोगन को लग रहा है कि चाल के बहरे खेल खेल लेंगे हम लोग जनबे नहीं करेंगे, तो ई भरम में ना रहे। चलो हो चलो देश आओ लेके जाओ। अब सुबह मुझे समझा दिया और अब खुद बेटे से समझ गए। आई आप मत जाइए। आई अब तुम भी मुझे रोकोगे आनंद? आई क्षमा करना, लेकिन ये मोहल्ले वालों को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मत जाओ। आप वहां जाएंगी, बाबा से कुछ कहेंगी और ये मोहल्ले वालों के सामने आप दोनों का अपमान होगा ही, और हमको अच्छा नहीं लगेगा ये। जीजाबाई, आनंद सही तो कह रहा है। राम जी जब घर आ जाए तो जो कहना है कह देना। ऐसे पति पत्नी का झगड़ा सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। बाबा वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं, उन्हें नौकरी छूटने का डर लग रहा है। और वो कह रहे कि उनको रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही ठीक है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, इस समाज ने साजिश के तहत उन लोगों को ऐसा बना के रखा है कि अंधेरे में रहना उन्हें असामान्य बात लगती नहीं है। बाबा उन्हें बताना पड़ेगा कि रोशनी उनका अधिकार है और अंधेरा उनसे क्या क्या छीन सकता है, लेकिन कैसे बताए यही समझ नहीं आ रहा है। उस सरकारी कर्मचारी ने आपके सामने आपकी अर्जी फाड़ दी, आपको जलील किया, आपको बुरा लगा ना। वैसे ही अगर उनको बुरा लगेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उन्हें एहसास कैसे होगा? नहीं चलेगा। राम जी ऐसा नहीं चलेगा। इस चाल की सभा यहाँ काहे हो रही है? अरे जब तय भवा रहा कि कोनो नया नाटक नहीं चाहिए तो फिर यहाँ काहे पंचायत कर रहे हो? देखिए, कल रात मैंने आप सबसे जो बात कही थी वो भीम को लेकर मेरी एक अलग चिंता थी, लेकिन सोचिए अगर चाल में रोशनी आ गई तो। तुम ना कम ही बोलो। काका, मैंने आपसे पहले भी कहा है, बाबा से ढंग से बात कीजिए और हमें जो सही लगता है हम वही करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? हमारा सामान उठाकर फेंकेंगे ना। जाइए फेंकिए। भीम, ज्यादा बोल रहे हो। काका, समझने की कोशिश करिए, हम सब एक ही चाल में रहते हैं ना। देखिए, मैं आप सबसे फिर एक बार बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, आपकी आवाज आप खुद बनिए, नहीं तो यह समाज गूंगा बनाकर छोड़ देगा आपको। और अगर आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम जो उठा रहा है उसे तो मत रोकिए ना, नहीं तो हमारी जात की आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके भविष्य के लिए आप हमेशा के लिए गुनहगार बन के रह जाओगे। फिर भी आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। तो फिर मरो। चलो चला। बाबा, आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा?